हेलो स्टूडेंट्स, ये एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। इसमें ये 3 ब्लॉक्स हैं और कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। तो अगर ये जो है 3 masses आर kept as shown in the figure, assume all surfaces to be smooth. Just after the system release from rest, find the following: acceleration of mass m and acceleration of mass 2m in horizontal direction, and net acceleration of 2m एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3m। तो 3m का एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल में ही होगा और इसका भी हॉरिजॉन्टल में ही होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा इसमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं। अब इसमें इसकी रिएक्शन का एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में, इसके लिए इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल में नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल में जा ही नहीं सकता, और इसका हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा। और पूरे सिस्टम पे जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 है। तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 3m का जो एक्सेलरेशन है वो a है, और 2m का जो इसमें वो तो इसमें है ही a, और b रिलेटिवली होगा अलोंग द प्लेन, और इसमें जो a है वो होगा और जो इसमें है वो होगा, और a किसके रिलेटिव होगा? हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप ये मान लो। तो अब आप इनके FBD बना लो। अब ये जो FBD है 3m का, 2m की नॉर्मल रिएक्शन है N1, 3m जी नीचे लग रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन अलग से दिखा दिए। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दो तो N1 का कंपोनेंट आ जाएगा इधर, N2 और 3m जी के हॉरिजॉन्टल में आएंगे नहीं, तो N1 sin 45 बराबर 3m में हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके फोर्सेस को बैलेंस कर दो, N1 cos 45 बराबर 2m b cos 45 माइनस c। तो ये जो है, अब ये जो है ये 2m का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसका वर्टिकल डायरेक्शन में 2mg प्लस n2 इसकी रिएक्शन 2mg प्लस n2 माइनस n1 sin 45, जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी रिएक्शन है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो रिएक्शन है उसका कंपोनेंट। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है? जो a है वो तो इसमें है ही, और b का एक कंपोनेंट आएगा b cos 45। तो नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं। अब ये जो है नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये मास m का बना दिया, तो a प्लस सी बराबर b cos 45, कि कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो a प्लस सी तो हॉरिजॉन्टल में ही है, b का cos 45। अब इसका mg माइनस है n2 बराबर मास इंटू, तो b का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट b sin 45। यहाँ ये अच्छी बात है, cos 45 sin 45 दोनों बराबर हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो ABC की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को ये लिखना आना चाहिए। अब ये बाद बाकी तो ये कैलकुलेशन है, एडिंग इक्वेशन 3 and 5 इस तरह से बाद बाकी तो ये तो a बराबर 2/7g आ गया। फिर बाद बाकी a प्लस सी देख लो। फिर तो ये इनको इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है। इस तरह से ये आ जाए इक्वेशन सॉल्व करना। मेन तो फिजिक्स में इक्वेशन बनाना ही होता है। अब नेट एक्सेलरेशन निकालना हो मास 2m का, तो 2m में क्या बात थी कि उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में भी था a, और b इधर था, तो b के दो कंपोनेंट, एक b cos 45 b sin 45। तो a माइनस b cos 45 हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, b sin 45 वर्टिकल में हो जाएगा। तो इन दोनों का फिर ABC आ ही चुके हैं, तो फिर a हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस a वर्टिकल स्क्वायर होकर के ये है a हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस a वर्टिकल स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था?
बी की वैल्यू अपन निकाल चुके होंगे। तो बी sin 45 करो, बी की वैल्यू बी sin 45। तो इस तरह से इसका एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m का नेट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ मास m इसका हॉरिजॉन्टल में होगा ही नहीं, क्योंकि a प्लस सी माइनस बी cos 35 ये 0 है। वर्टिकल का निकालना है, क्योंकि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। इस एम मास क्योंकि ये स्मूथ है, तो इसका एक्सेलरेशन तो यहाँ पर किया भी है कि इसका एक्सेलरेशन a है और इसका इसके रिलेटिव b है। तो इसमें तीनों है, जो इसमें और फिर फर्दर रिलेटिव c है। तो a और c और b इधर, तो b का cos 45 a प्लस c के बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो इसका जो एक्सेलरेशन है जो वर्टिकल में वो b sin 45, वो ये निकाल दिया गया। ये 45 का है और ये b की वैल्यू, तो ये जो है 5/7 g आ गया एक्सेलरेशन ऑफ मास है इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका तो केवल वर्टिकल में है, इसका एक्सेलरेशन केवल वर्टिकल में है और इसका केवल हॉरिजॉन्टल में, और इसका दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें ए बी और बी भी, क्योंकि इसमें नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में भी आ रहा है और वर्टिकल में भी आ रहा है। इसमें हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं और इसमें वर्टिकल में जा ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे अर्थ है। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, इसके केवल हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि इसके n1 का कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, इसकी मैंने एनालिसिस कर दी जो पूछा गया।